आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के प्रयोग का आधार। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें अलंकारों के भेद भी हम आपको बताएंगे। कोई भी कवि कथनीय वास्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देने की सोच से अलंकारों को प्रयुक्त करता है, जिनके द्वारा वह अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करता है या फिर रूप देता है, गुण या क्रिया का अधिक अनुभव कराता है। कवि के मन का ओज ही अलंकारों का असली कारण है। यानी कि कवि के मन में जो भी जिस भी चीज को लेकर अभिव्यक्त करना चाहता है, उसको वही अलंकारों का असली कारण होता है। जो व्यक्ति की रुचि भेद, आयबर या चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्द अलंकार का प्रयोग करता है। लेकिन जो व्यक्ति भावुक होता है, वह व्यक्ति अर्थ अलंकार का प्रयोग प्रयोग करता है। आप देख सकते हैं, इसमें दो तरीके का बताया है। शब्द अलंकार का प्रयोग करता है, लेकिन जो व्यक्ति भावुक होता है, वह व्यक्ति अर्थ अलंकार का प्रयोग करता है। जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका शब्द अलंकार। अलंकार के भेद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल तीन प्रकार के। तो फर्स्ट है शब्द अलंकार, सेकंड वन इज अर्थ अलंकार, थर्ड उभय अलंकार। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में हम देखेंगे शब्द अलंकार की परिभाषा। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो ये शब्द अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि इनके भेद हैं, शब्द अलंकार के भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब फर्स्ट हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जब किसी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहला जाता है। जैसे कि वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। क्या लगता है? वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यानी कि चारू जो थी वो चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। सुंदर बनाया गया है इसमें वाक्य को। इसी को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी वाक्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए अर्थ शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। यानी कि दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग हो गया। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। घटा जो शब्द है, उसकी जो बात है वो दो तरीके से भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहला जो है हमारा घटा वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयोग हुआ है। दूसरी बार का जो घटा है का अर्थ है कम हुआ। यानी कि दो बार अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से व्यक्त किया है। यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द को विभिन्न अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून पानी गए, ना उबरे मोई मानस चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। कितने अर्थों में? तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पानी का जो तीसरा है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, दो आपने कर लिए थे तीसरा है पानी का तीसरा अर्थ, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता,
मोती का मूल्य उसकी भाह के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता रखना चाहिए, यानी कि व्यवहार में नम्रता रखनी चाहिए। इसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः ये उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा, यानी कि ये उदाहरण श्लेष अलंकार का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमने 3 भेद पढ़े थे शब्द अलंकार, अब है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार आप लोग पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार की परिभाषा: जब किसी वाक्य के सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं? 5 मुख्य 5 भेद होते हैं इसके। अर्थ अलंकार के 5 भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार देखते हैं। उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कि कर कमल सा कोमल है, इसमें दोनों में समानता दिखाई गई है। यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट, रूपक अलंकार: जब उपमान और उपमेय से अभिन्नता या अभिभेद दिखाया जाए, तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, मतलब चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। अतएव ये रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार: जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे जानते, मन हूँ, मानु, निश्चय, ईव आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि जो फेस है, जो चेहरा है, मानो चंद्रमा जैसा है, तो वहां हम यूज करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुंह के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे आगे नदियां पड़ी आपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर बात की गई है, उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। अब है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार: जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीयकरण अलंकार होगा। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्कुराईं। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य करते हैं। अतएव यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। इसका एग्जाम्पल ये है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट, उभय अलंकार। उभय अलंकार की परिभाषा यहाँ हम देखते हैं। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का योग, यानी कि पिछले जो हमने पढ़े थे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दोनों का योग, दोनों का योग उभय अलंकार होगा। अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहां उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में गजरारी ना लखाएं। इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों है। क्या है इस अलंकार में? शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग है, तो ये हमारा उभय अलंकार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन अलंकार की अच्छे से नोट्स बना लें और ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। Thank you so much for watching my videos, and please subscribe my channel for more videos. Thank you so much.